आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिनकी जिंदगी एक परी कथा की तरह है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उनकी जिंदगी में, उनकी कामयाबी में, उनकी किस्मत का कितना हाथ है और उनकी मेहनत का कितना हाथ है। तो ये 4 वीडियो की एक सीरीज होगी और ये उस सीरीज का पहला पार्ट है। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। ये सीरीज आपको एक निराशावादी से एक आशावादी बना देगी, लेकिन इसके लिए हिम्मत की जरूरत है और हिम्मत खरीदी नहीं जाती, हिम्मत पैदा करनी पड़ती है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरे पास एक ऐसी टाइम मशीन हो जो आपको आर्नोल्ड के बचपन में भेज सकती हो और आपको 2 हफ्तों के लिए आर्नोल्ड के बचपन को जीना पड़े और मैं आपको ये भी ना बताऊं कि ये आप आर्नोल्ड का बचपन जी रहे हो और 2 हफ्ते वो बचपन जीने के बाद मैं आपसे पूछूं कि ये लड़का जिसका आपने 2 हफ्ते बचपन जिया, जिंदगी में कुछ बनेगा या नहीं, तो आप कहोगे ये लड़का कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं जो इसको जिंदगी में कुछ बना सके। इसकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। तो इस सीरीज में हम आर्नोल्ड की जिंदगी से जुड़ी बड़ी मुश्किलों को ही समझेंगे, जो मुश्किलें एक जहर की तरह थी लेकिन आर्नोल्ड को वो एक अमृत की तरह लगी। तो सबसे पहली मुश्किल थी गरीबी। जब आर्नोल्ड 10 साल के थे तो उनके पास एक ही तरह के कपड़े होते थे। सर्दियों में उसके ऊपर वो कुछ और कपड़े पहन लेते और गर्मियों में सिर्फ वही कपड़े पहनते। लेकिन आर्नोल्ड के दोस्तों के पास अलग अलग कपड़े होते। वो स्कूल में खेलते समय और कपड़े पहनते थे और घर में और। तो एक दिन आर्नोल्ड ने अपने माता पिता से कहा कि मुझे भी खेलने के लिए और कपड़े चाहिए, नए कपड़े चाहिए। तो आर्नोल्ड के पिता ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक चढ़ा है तो खुद कमाओ और नए कपड़े खरीद लो। तो 10 साल के आर्नोल्ड अपने गांव की झील पर चले गए। वहां पर एक आइसक्रीम बेचने वाले की दुकान थी। तो आर्नोल्ड उस आइसक्रीम बेचने वाले के पास गए और उससे कहने लगे कि आप एक ही जगह बैठकर आइसक्रीम बेचते हो और झील के आसपास दूर दूर तक लोग बैठे होते हैं, बुजुर्ग, नौजवान, लड़के, लड़कियां। हो सकता है उनकी इच्छा आइसक्रीम खरीदने की हो लेकिन वो आलस की वजह से आपके पास आते ही ना हो। तो मैं आपकी आइसक्रीम वहां पर जाकर बेचूंगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी और मुझे पैसों की जरूरत है। तो उस दुकानदार को आर्नोल्ड की ये बात पसंद आई। आर्नोल्ड कहते हैं कि उस दुकानदार ने एक बड़ा सा बक्सा उठाया जिसमें कि वो अक्सर पानी भर कर रखता था और उसमें उसने कुछ बर्फ डाली और उसके ऊपर 20 आइसक्रीम रख दी और मैं वो डिब्बा लेकर दूर बैठे लोगों की तरफ चल पड़ा और ऊंची ऊंची आवाज देने लगा, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। तो बहुत जल्द मेरी वो 20 आइसक्रीम बिक गई। मैं दोबारा दुकानदार के पास आया और आइसक्रीम लेकर गया और उनको भी बेच दिया। शाम तक मैंने 150 से ज्यादा आइसक्रीम बेच दी थी। उस दुकानदार ने मुझे प्रति आइसक्रीम 1 शिलिंग दिया और शाम तक मेरे पास 150 से ज्यादा शिलिंग थे और इन पैसों से मैं नए कपड़े खरीद सकता था। लेकिन मेरी उस कमाई ने मेरे दिमाग में एक बात बिठा दी कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो उस बात ने, उस सबक ने जो मुझे हालातों ने सिखाया, जो मुझे गरीबी ने सिखाया,
उसी ने मुझे बॉडी बिल्डिंग का चैंपियन बनाया, उसी ने मुझे हॉलीवुड का सबसे महंगा हीरो बनाया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दूसरे पार्ट में आर्नोल्ड की जिंदगी से जुड़ी एक और मुश्किल के बारे में बात करेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, जल्द ही वो वीडियो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा।